मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया कि चतुर्भुज की रचना करना जबकि तीन भुजाएं और दोनों विकर्ण ज्ञात हों। ठीक है, आज हम बताने जा रहे हैं कि चतुर्भुज की रचना करना जबकि दो संलग्न भुजाएं और उनके बीच का कोण तथा अन्य दो कोण ज्ञात हों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको एक वीडियो के माध्यम से सीखते हैं कि कैसे हल करते हैं। दो आसन्न भुजाओं और तीन कोणों की माप दी हो। चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 7 सेंटीमीटर, AD बराबर 4 सेंटीमीटर, कोण A बराबर 70 डिग्री, कोण B बराबर 50 डिग्री और कोण C बराबर 140 डिग्री है। यदि हमें कोण D ज्ञात न हो तो हम इस चतुर्भुज की रचना नहीं कर सकते हैं। हम कोण D ज्ञात कर सकते हैं। कोण D बराबर 360 डिग्री घटा कोष्ठक में कोण A जमा कोण B जमा कोण C बराबर 360 डिग्री घटा कोष्ठक में 70 जमा 50 जमा 140 बराबर 100 डिग्री। चरण 1, एक रेखाखंड AB बराबर 7 सेंटीमीटर खींचिए। कोण मापी की सहायता से कोण A 70 डिग्री का बनाइए। 2, एक केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर रेखाखंड को प्रतिच्छेद करता हुआ एक चाप खींचिए। 3, B पर 50 डिग्री का एक कोण बनाइए। 4, D पर कोण मापी की सहायता से 100 डिग्री का एक कोण बनाइए। इन कोणों की भुजाओं को बिंदु C पर मिलने दीजिए। ABCD अभीष्ट चतुर्भुज है। रचना, ऐसे चतुर्भुज की रचना करना जिसके 3 कोण और 2 सम्मिलित भुजाएं दी हों। मान लीजिए कि दिए गए कोण A बराबर 75 डिग्री, कोण D बराबर 68 डिग्री, कोण C बराबर 85 डिग्री है और दी गई भुजाएं AD बराबर 6.1 सेंटीमीटर, DC बराबर 7.5 सेंटीमीटर है। यहाँ भी हम दो त्रिभुजों में इसका विभाजन किए बिना ही चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। AD बराबर 6.1 सेंटीमीटर की रचना कीजिए। D पर कोण ADX बराबर 68 डिग्री बनाइए। D को केंद्र मानकर 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के माप से किरण DX पर DC बराबर 7.5 सेंटीमीटर काटिए। A पर कोण DAY बराबर 75 डिग्री बनाइए। C पर कोण DCZ बराबर 85 डिग्री बनाइए। मान लीजिए कि AY और CZ एक दूसरे को बिंदु B पर प्रतिच्छेद करते हैं। ABCD अभीष्ट चतुर्भुज है। अभी आपने एक वीडियो के माध्यम से सीखा कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकली सीखते हैं कि अब कैसे इसको लगाते हैं। ठीक है, ऐसे चतुर्भुज की रचना करना जिसकी दो संलग्न भुजाएं व उनके बीच का कोण व अन्य दो कोण ज्ञात। ठीक है, तो ऐसे चतुर्भुज की रचना करना जिसकी दो संलग्न भुजाएं व उनके बीच का कोण
व अन्य 2 कोण ज्ञात हों। इस ऐसे प्रश्नों में 2 आपको भुजाएं दी जाएंगी और 3 आपको कोण दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ऐसे प्रश्न को सवाल के माध्यम से हम सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एग्जाम्पल लिया कि एक चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर एवं उनकी बीच का कोण B 60 अंश व कोण C 120 अंश एवं कोण A 90 अंश। ठीक है, ये आपने प्रश्न दिया। ठीक है, तो चलिए कैसे प्रश्नों को लगाते हैं, हल करने का तरीका सीखें। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपकी संलग्न भुजा दी गई है उस संलग्न भुजा में से सबसे पहले आप बीच का कोण प्राप्त करेंगे कि कौन सा बीच का कोण है। तो बीच का कोण हम कैसे निकाल सकते हैं कि जो आपको बेटा संलग्न भुजाएं दी हों इन दोनों में देखिए कि कोण एक जैसा कॉमन है। ठीक है, तो जो कॉमन हो वही समझो बीच का कोण है। इसका मतलब है कि जो बी दोनों में कॉमन है, इसका मतलब कोण बी आपका बीच का कोण है। तो सबसे पहले आपको इन दोनों में से ऐसी संलग्न भुजा को पहले खींचना है, यानी कि रेखाखंड खींचना है जिसका आपका बीच का कोण पता हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे ये लिखा हुआ है BC। ठीक है, यहाँ पर मैंने भुजा सबसे पहले रेखाखंड BC जो 5 सेंटीमीटर है उसको पटरी की सहायता से सबसे पहले खींच लेते हैं। ठीक है, तो एक रेखाखंड BC जो कि कितनी सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर का है उसको आपने पट्टी की सहायता से खींच लिया। ठीक, अब क्या करना है, अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि इनके बीच का कोण क्या था 60 अंश का। ठीक है, कितने अंश का है 60 अंश का। तो बिंदु B पर 60 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक है, तो आप प्रकार की नोक रख के किसी भी त्रिज्या का चाप लेके ऐसे चाप लगा देंगे। जहां पे एक कटे इस पर प्रकार की नोक रखेंगे और एक चाप काटेंगे। जहां पे एक कट जाए इसको मिलाते हुए एक किरण खींचेंगे। ठीक है, इस किरण का नाम रख दीजिए आप DS। क्लियर, इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपका ABC का काम निपट गया है, कोण B निपट गया है। अब आपका बेटा क्या बचा है AB कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर प्रकार की नोक रख के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लेंगे और एक चाप काट देंगे। ठीक, एक चाप लगा दिया जहां पे कटा इस बिंदु को A मान। ठीक, कितने सेंटीमीटर का चाप कटा है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर लिख दिया। अब आपका इसका भी काम हो गया। अब चलिए क्या लिखा है कोण C कितना दिया गया है 120 अंश का कोण। तो बिंदु C पर 120 अंश का कोण बनाते हुए एक किरण खींचेंगे। ठीक है, तो बिंदु C पर 120 अंश का कोण बनाना है। यहाँ पर प्रकार की नोक रखिए, ऐसा चाप लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर प्रकार की नोक रखिए, एक कट काटिए कितने अंश का 60 अंश का। यहाँ प्रकार की नोक रखिए, एक कट काटेंगे जो हो गया कितना 120 अंश का। तो 120 अंश का कोण बनाते हुए एक किरण ऊपर की ओर खींचेंगे। ठीक, एक किरण, ठीक है, एक कट कटा हुआ था। इस किरण का नाम हमने क्या लिखा है Y। ठीक है, तो ये CY एक किरण। ठीक, अब आगे प्रश्न में क्या है, यहाँ पर बेटा 60 अंश का कोण बना है, यहाँ पे 120 अंश का कोण। अब बिंदु A पर कितने अंश का कोण दिया गया है 90 अंश का कोण। तो बिंदु A पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे और काटते हुए एक चाप ऐसे लगा देंगे। ठीक, अब यहाँ पर प्रकार की नोक रखें। ठीक है, अब आपको 90 अंश का कोण बनाना है। यहाँ प्रकार की नोक रखी, एक चाप काटा 60 अंश का, फिर यहाँ प्रकार की नोक रखा, एक चाप काटा 120 अंश का। ठीक है, अब आपको कितने अंश का कोण बनाना है 90 का। तो इसका मतलब है इस 60 को हमें लेना है, इन दोनों का कर दें आधा। आधा कैसे किया जाता है, यहाँ प्रकार की नोक लेके एक चाप ऊपर की ओर लगा देना। यहाँ पर प्रकार की नोक रखकर एक चाप
लगा देंगे। ठीक है, जहां पर एक कट जाए, ये चाप पूरा नहीं कटा है तो बढ़ा लेते हैं। ठीक, जहां पे एक कट जाए इसको और इस चाप के कटे हुए बिंदु को मिलाते हुए एक किरण आगे की ओर खींच देंगे। ठीक है, इस किरण का नाम है जेड किरण। जहां पर एक कटे उस बिंदु को डी मान। क्लियर, ये कितने अंश का कोण बनाया है? 90 अंश का। तो इस तरीके से हमने चतुर्भुज ए बी सी और डी की रचना की। क्लियर, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने का तरीका आपने देखा कि कैसे हल किया जाता है। देखिए, संलग्न भुजाओं में हमेशा नीचे वो भुजा लिया करो जिसके आपको दो कोण पता हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बीसी जो है, बी भी पता चल रहा है और सी भी पता चल रहा है, इसलिए मैंने नीचे बीसी लिखा। आप ऐसे भी प्रश्नों को हल कर सकते थे कि आप संलग्न भुजा ए बी ले लेते यहाँ पे। ठीक है, तो ए बी सी के माध्यम से भी हल किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप ए मानते, यहाँ पर आप बी मानते तो बी पर कोण बनाते। अब हमें ए कोण पता नहीं है। जब ए कोण पता नहीं है तो आप जानते हैं चतुर्भुज के ये 3 कोण दिए गए हैं। चौथा कोण आप कैसे निकालते हैं? 360 में से इन तीनों का योगफल घटा देंगे तो आपको कोण ए पता चल जाता है। ठीक है, तो आप लगाने के तरीके कैसे भी हो सकते हैं। आप चाहे ए बी को पहले मान लीजिए, चाहे बी सी को मान लीजिए। ठीक है, तो दो संलग्न भुजाओं में से कोई एक संलग्न भुजा को आधार मानकर उसका रेखाखंड खींचेंगे, फिर कोण बनाएंगे। कोण बनाते हुए ऐसे चतुर्भुज की रचना हम कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू।